In this module, we will learn about the practicals prescribed by CBSE of class 10th for the session 2021 and 22 for the term first and term second. जैसा कि आप सब देख सकते हैं बोर्ड पर 3 एक्सपेरिमेंट लिखे हुए दिख रहे हैं और ये सारे के सारे तीनों एक्सपेरिमेंट सीबीएसई ने टर्म फर्स्ट में दे दिया है, यानी कि टर्म सेकंड में हमें केमिस्ट्री का कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना। जरा ये चीज समझ लेते हैं कि क्यों ऐसा है कि सेकंड टर्म में हमें केमिस्ट्री के एक भी एक्सपेरिमेंट नहीं मिले हैं, जबकि फर्स्ट टर्म में हमें 3 के 3 एक्सपेरिमेंट मिले हैं केमिस्ट्री के लिए। फर्स्ट टर्म में अगर आपने सिलेबस इसके पहले वाले वीडियो में देखा हो तो आपको पता चला होगा कि केमिस्ट्री के लिए चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड और चैप्टर थर्ड, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर फर्स्ट, ना acid, bases and the salts chapter second and metals and the non-metals chapter third term first के लिए दिया गया है। और केमिस्ट्री क्लास 10th में जो भी एक्सपेरिमेंट होने हैं वो इन्हीं 3 चैप्टर से होने हैं, क्योंकि फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड डज नॉट कंटेन बेसिकली क्लास 10th experiment and fifth, that is classification of element and its periodicity, it is also do not consider any of the experiment ना। तो क्योंकि पूरा का पूरा 3 चैप्टर जो दिया गया है केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट का वो टर्म फर्स्ट में ही है, इसीलिए केमिस्ट्री के जो एक्सपेरिमेंट आपको प्रोवाइड किया गया वो टर्म फर्स्ट में ही प्रोवाइड किया गया है। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं हमारे सिलेबस में और उसमें हमें करना क्या है। डन। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ना, इट कंटेन ऑफ 2 पार्ट, 2 पार्ट कंटेन करता है। पहले पार्ट में क्या करना है, फाइंडिंग द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स बाय यूजिंग द पीएच पेपर और द यूनिवर्सल इंडिकेटर ना। पीएच फाइंड करना है, एसिड या बेस का होगा, जो कि यूनिट फर्स्ट होगा, यानी कि चैप्टर नंबर 2 का एक्सपेरिमेंट होगा ना। क्या क्या सैंपल्स दिए हैं, पहला डाइल्यूट HCl, समझ सकते हो ये एसिडिक सॉल्यूशन है। डाइल्यूट NaOH जो एक तरीके का बेसिक सॉल्यूशन है। डाइल्यूट CH3COOH जो कि एक बार फिर से एसिडिक सॉल्यूशन है। लेमन जूस ये भी एसिडिक सॉल्यूशन है। H2O न्यूट्रल सॉल्यूशन है। और 6 दिया गया है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन जो कि एक तरीके का बेस है ना। पहले एक्सपेरिमेंट में हमें ये करना है और क्लासिफाई करना है कि कौन से एसिड है कौन से बेस हैं बाय यूजिंग द पीएच पेपर। इसी का सेकंड पार्ट अकॉर्डिंग टू स्टडीइंग द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, जिसमें कि हमें HCl और NaOH दो एसिड और एक एसिड और एक बेस को लेकर के ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन विद, किन-किन के रिएक्शंस के बेस पर, एक्शंस के बेस पे देखना है। पहला है लिटमस सॉल्यूशन के बेस पर, जहां पर हम ब्लू और रेड लिटमस पेपर दोनों का इस्तेमाल करेंगे जिंक मेटल्स को लेकर के। और तीसरा सॉलिड सोडियम कार्बोनेट, क्लियर, यानी कि जिंक इस्तेमाल करेंगे मेटल में, सॉलिड सोडियम कार्बोनेट इस्तेमाल करेंगे और लिटमस सॉल्यूशन का इस्तेमाल या लिटमस पेपर का इस्तेमाल करेंगे ना। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1। इन एक्सपेरिमेंट नंबर 2, परफॉर्मिंग एंड ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग रिएक्शन एंड क्लासिफाई देम इनटू ना, सम ऑफ द रिएक्शंस आर गिवन, वी हैव टू परफॉर्म द रिएक्शंस और उन रिएक्शंस के ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए हमें क्लासिफाई करना है कि दिया हुआ एक्सपेरिमेंट या दिया हुआ जो भी रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन टाइप का है या डिकम्पोजिशन टाइप रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन है या डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन है ना। फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस में हम इन सारे चारों तरीके के रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं अलोंग विद द रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें पहला एक्सपेरिमेंट है और ये पहले एक्सपेरिमेंट के
अकॉर्डिंगली एक बेसिस दिया गया है कौन कौन सा इसमें आपको मटेरियल लेना है, कौन कौन सा रिएक्शन लेना है, जिसमें पहला रिएक्शन दिया है एक्शन ऑफ वाटर एंड क्विकलाइन। क्विकलाइन क्या होता है भाई, चूना, जो पत्थर वाला चूना होता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज व्हाट इज क्विकलाइन। तो एक्शन ऑफ वाटर एंड क्विकलाइन, अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन किस तरीके का होगा। सेकंड, एक्शन ऑफ हीट ऑन FeSO4 क्रिस्टल, अगर आपके पास फेरस सल्फेट क्रिस्टल दे दिया जाए, अगर उसको हीट करेंगे तब क्या बदलाव आएगा और बदलाव किस तरीके की रिएक्शन को फॉलो करेगा। थर्ड, आयरन नेल्स केप्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये आपने क्लास 9 में भी एक्सपेरिमेंट किया होगा। यहां हम फिर से ये ऑब्जर्व करेंगे और पता करेंगे कि ऊपर दिए हुए 4 एक्सपेरिमेंट में से कौन से एक्सपेरिमेंट को फॉलो कर रहा है। और आखिरी फोर्थ एक्सपेरिमेंट हमें इस बारे में पढ़ना है जहां पर दो एक्वस सॉल्यूशंस, एक सोडियम सल्फेट और दूसरा बेरिलियम क्लोराइड, इन दोनों को हम मिक्स करेंगे और उनके रिएक्शंस के अकॉर्डिंगली, उनके ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंगली हम ये बताएंगे कि ये फोर्थ वाला रिएक्शन ऊपर दिए गए चारों रिएक्शन में से किसको फॉलो करता है। डन। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के लिए देखें तो यहां भी दो पार्ट दिया गया है इस एक्सपेरिमेंट में। पहला, ऑब्जर्विंग द एक्शन ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम मेटल ऑन द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब आपको कुछ सॉल्ट सॉल्यूशन दे दिए गए हैं। उस सॉल्ट सॉल्यूशन में हम आयरन, जिंक, कॉपर और एल्यूमिनियम के छोटे छोटे पीस मिक्स करके ये पता करेंगे कि उस सॉल्ट सॉल्यूशन में से कौन से मेटेलिक पार्ट को कौन सा मेटल रिप्लेस कर पा रहा है या क्या चेंज देता है। इस एक्सपेरिमेंट को जब हम परफॉर्म करेंगे या जब इंडिविजुअली इन एक्सपेरिमेंट को हम करेंगे इस लाइव क्लास में या ऑनलाइन क्लास में, तब उसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से ये ऑब्जर्वेशन देगा। पहला जो सॉल्ट सॉल्यूशन दिया गया है जिंक सल्फेट ZnSO4, दूसरा आयरन सल्फेट, तीसरा कॉपर सल्फेट और लास्ट में दिया गया है एल्यूमिनियम सल्फेट। यानी कि एक चीज आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो, जो जो मेटल्स आपको दिए गए हैं उसी मेटल्स के सॉल्ट भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं और हम देखेंगे कि किस सॉल्ट सॉल्यूशन में कौन सा मेटल रिएक्शन शो करता है और किस में रिएक्शन नहीं शो करता है। क्लियर। इसी का जो सेकेंड पार्ट दिया गया यानी कि बी पार्ट दिया गया है, उसमें अबव एक्सपेरिमेंट के बेस पर जो भी हमने अभी देखा सॉल्ट सॉल्यूशन और मेटल का, उसी के बेस पर आपको क्या करना है, अरेंजिंग द जिंक, iron, copper and the aluminum in decreasing order of reactivity based on the above reaction, above observation। ऊपर जो दिया है अभी जो हमने सॉल्ट सॉल्यूशन और मेटल का जो रिएक्शन किया उसके बेस पर हम ये अरेंज करेंगे कि कौन सा इन चार में से मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और उसके बाद कौन सा मेटल है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा मेटल है और लास्टली कौन सा मेटल होगा इन डिक्रीजिंग फॉर्मेट और द डिक्रीजिंग ऑर्डर। डन है। इस वीडियो में हमने समझा कि टर्म फर्स्ट में जो 4 एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं एनसीईआरटी आपके सीबीएसई ने परफॉर्म दिया है, उसमें पहला एक्सपेरिमेंट यूनिट फर्स्ट चैप्टर सेकंड से आने वाला है, मतलब मेटल एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर से। दूसरा एक्सपेरिमेंट यूनिट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से होगा और तीसरा एक्सपेरिमेंट जो कि यूनिट फर्स्ट चैप्टर थर्ड यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से आने वाला है। इस तरीके से फर्स्ट टर्म में दिए गए केमिस्ट्री के सभी 3 चैप्टर्स के हम एक्सप्लेनेशन एक्सपेरिमेंटली भी करते रहेंगे। जैसे जैसे हम थ्योरी के कोर्सेज को आगे बढ़ाते रहेंगे उसी तरीके से हर चैप्टर के साथ साथ हम उसके एक्सपेरिमेंटल के भी कोर्सेज को आगे बढ़ाते रहेंगे और ये ऑब्जर्व करते रहेंगे कि थ्योरेटिकल बेस पर किस तरीके से एक्सपेरिमेंट और थ्योरेटिकल बेस एक साथ एक जैसा बिहेवियर देते हैं, जिससे हमें ये चीज भी समझने में आसानी हो जाएगी कि क्या जो हम थ्योरीज में पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटली वो सही है या ना सही है,
क्योंकि आपको पहले वीडियो में मैंने बताया था कि साइंस की इवैल्यूएशन के लिए एक्सपेरिमेंट जो थर्ड स्टेप है वो बहुत मेन रोल इंपॉर्टेंट निभाता है। और जब तक हम एक्सपेरिमेंट्स को नहीं करेंगे हमें ये समझ में नहीं आएगा कि क्या जो किताबों में पढ़ाया गया वो एक्चुअली हमें इस सराउंडिंग में दिखता है या हमारे नेचर में दिखता है या क्या हम उसे लैबोरेटरी में परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, आगे की वीडियोस में हमें और भी ज्यादा मजा आने वाला है जैसे जैसे हम एक्सपेरिमेंटल टॉपिक को डील करते रहेंगे थ्योरेटिकल टॉपिक्स के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज आपको क्लियर हो गया होगा टर्म फर्स्ट के केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट के। किसी और वीडियोस में हम बाकी के बचे हुए एक्सपेरिमेंट टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के डील करेंगे जो कि बायोलॉजी या फिजिक्स से हो सकता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।